अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। समूचा विकास सभ्यता और संस्कृति का पूरा विकास परिवर्तन का विकास है। जो जैसे है वैसे ही रहे तो विकास संभव नहीं होता। मेरे सामने लोग बैठे हैं, कपड़े पहने हुए हैं। रुई पौधे पर लगी, धागा बना और कपड़ा बना। रुई पहने हुए कोई नहीं है, सारा परिवर्तन हुआ है। कच्चा माल सामने आया, पक्का बना। रुई से धागा बना, धागे से कपड़ा बना, तो कपड़े पहने हुए बैठे हैं। अगर रुई को ही पहने होते तो काम बनता नहीं। धागों को तो पहना ही नहीं जा सकता। कपड़े से सर्दी रुकती है, गर्मी का बचाव होता है, आंधी और मेह से बचा जा सकता है। इसके पीछे पूरे परिवर्तन की कहानी है। रोटी खाते हैं पर कोरे गेहूं नहीं चबाते, कोरे चने नहीं चबाते, रोटी बनाकर खाते हैं। पूरा परिवर्तन होता है उसके पास। घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, कितना करना पड़ता है। दूध को जमाना होता है, दही को बिलोना होता है, मक्खन मिलता है, घी मिलता है। तो हमारी जीवन की सारी प्रक्रिया, पदार्थ के विकास की सारी प्रक्रिया एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, बदलाव की प्रक्रिया है। बदलना होता है, जो जैसे है वैसे नहीं रहता, हर वस्तु को बदला जाता है। मनुष्य अपनी परिस्थितियों को भी बदलता है, वातावरण को भी बदलता है। वातावरण को ऐसे ही नहीं छोड़ देता, परिस्थिति को जो जैसे है वैसे ही नहीं छोड़ देता, उसे बदलने का प्रयत्न करता है। पूरा पुरुषार्थ और पूरा प्रयत्न बदलने में मनुष्य का लगा है और वह आगे बढ़ा है। यदि बाहरी परिस्थिति को न बदला जाए तो काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। मनुष्य ने बाहरी परिस्थिति को बदलने का भी उपक्रम किया है, बाहर के वातावरण को बदलने की भी चेष्टा की है। यदि अंधकार को नहीं बदला जाता तो प्रकाश रात को उपलब्ध नहीं होता। रात में भी दिन हो जाता है, दिन होता है मनुष्य के पुरुषार्थ के द्वारा और बदलने के द्वारा। मनुष्य ने कितने प्रयत्न किए हैं। कभी पत्थरों से आग जलाई, कभी अरणी की लकड़ी से आग जलाई, कभी दिया सलाई से आग जलाई और कभी बिजली जलाई। अनेक परिवर्तनों के द्वारा वह अंधकार को भी प्रकाश में बदल देता है। अंधकार एक परिस्थिति है, उस परिस्थिति को बदलने का प्रयत्न किया, प्रकाश उपलब्ध हो गया। बाहरी वातावरण को बदलने का प्रयत्न हुआ है, इसीलिए आदमी गर्मी में सर्दी की स्थिति पैदा कर सकता है और सर्दी में गर्मी की स्थिति पैदा कर सकता है। ये सारे पंखे, कूलर इसीलिए तो बने कि गर्मी की परिस्थिति को बदल दिया जाए। ये हीटर इसीलिए तो बना कि सर्दी की परिस्थिति को बदल दिया जाए। ये वातानुकूलन इसीलिए तो आविष्कृत हुआ कि स्थिति को बदल दिया जाए। गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी, मौसम की एक रूपता बना दी जाए। तो ये सारा विकास बदलने का विकास है।
मनुष्य ने बाहरी परिस्थिति को बदलने में काफी प्रयत्न किया है, काफी उसने बदला है और काफी सफल भी हुआ है। आज का मनुष्य बाहरी स्थिति को बदलने में बहुत सफल हो चुका है। सारी स्थितियां बदल सकता है। जिसकी संभावना नहीं थी, कल्पना नहीं थी, उस स्थिति को भी बदलने में वह सफल हो चुका है और आगे बढ़ रहा है। दूसरा प्रश्न आता है आंतरिक परिस्थिति को बदलने का। मुझे कहना चाहिए कि बाहरी परिस्थिति के बदलाव में जितनी सफलता मिली है उतनी आंतरिक परिस्थिति के बदलाव में अभी नहीं मिली है। रसायनों को बदला जा सकता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो झरते हैं वे रसायन बदले जा सकते हैं, किंतु उन्हें बदलने में अभी डॉक्टरों को भी सफलता नहीं मिली है। मेडिकल साइंस में यह माना गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावों में परिवर्तन करने के पर्याप्त साधन अभी हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं और उन्हें नहीं बदला जा सकता। भावों को नहीं बदला जा सकता, विचारों को नहीं बदला जा सकता। अभी बड़ी कठिनाइयां हैं। मनुष्य आंतरिक परिस्थिति को बदलने में अपने आप को अक्षम अनुभव करता है और एक बहुत बड़ा बहाना मिल जाता है कि हम क्या करें। बुरे विचार आते हैं, पर क्या करें, ये तो नियति की बात है। बुरे भाव आते हैं, हम क्या करें, हमारे बस की बात नहीं। बुरी कल्पनाएं आती है, हमारा कोई वश नहीं। अपने आप को अवश्य अनुभव करता है और एक बहाना भी बहुत अच्छा है कि भाई बुराई अच्छाई जो जैसा होता है वैसा नियति से होता है, भीतर की प्रेरणा से होता है, उसमें हमारा तो कोई नियंत्रण नहीं। क्यों दोष दिया जाए, एक चोर को क्यों दोषी माना जाए, एक डाकू को, लुटेरे को क्यों दोषी माना जाए। वह बेचारा करता क्या है, जैसी उसकी भीतरी प्रेरणा होती है, जैसा उसका भीतर का रसायन होता है, वैसा व्यवहार और आचरण उसे करना होता है, तो फिर उसे क्यों दोषी माना जाए। उसकी व्यवस्था है, उसके स्वबस की बात नहीं है। एक बहाना मिल जाता है और बहाना खोजना तो आदमी बहुत जानता है। बहाना खोजने में तो आदमी इतना सिद्धहस्त है कि हर बात में वह बहाना खोज लेता है। एक आदमी बैठा था, गांव में मंदिर बन रहा था। सब लोगों ने निर्णय लिया कि मंदिर बनाना पर मजदूरों की जरूरत नहीं, गांव के सब लोग अपना श्रम लगाएंगे और मंदिर का निर्माण करेंगे। सारा का सारा गांव मंदिर के निर्माण में जुट गया। एक आदमी बैठा, दूसरे लोग पहुंचे, उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं मंदिर बन रहा है और सबको काम करना है, चलो मंदिर के काम में लगे। वह बोला क्या करूं, सबके पेट भरे हैं पर मेरा पेट खाली है, मैं कैसे काम कर सकता हूं। भला खाली पेट वाला आदमी काम कैसे करेगा, कैसे अपनी शक्ति लगाएगा, पेट अभी खाली है। लोगों ने कहा कि बेचारा ठीक कहता है, पेट खाली है तो काम कैसे करेगा। श्रमिक को तो और ज्यादा खाने को चाहिए, उसे पेट भरकर रोटियां खिला दी, डटकर रोटियां खा ली। कहा चलो काम में चले। बोला मैं कैसे जा सकता हूं, मैं तो अब काम नहीं कर सकता, पेट इतना भर गया कि काम करने की स्थिति में ही नहीं हूं। पेट खाली है तो भी काम करने की स्थिति में नहीं है, पेट भर गया तो भी काम करने की स्थिति में नहीं है। आदमी बहाना खोज सकता, हर जगह बहाना खोज सकता है। दोनों ओर हमारे बहाने हैं, दाएं भी बहाना है, बाएं भी बहाना है, आगे भी कोई बहाना है और पीछे भी कोई बहाना है। बहाना खोजा जा सकता है, पर जो व्यक्ति
विकास की अवस्था में जाना चाहता है, वह बहानाबाजी नहीं करता, वह प्रयत्न करता है। मानता हूं बहुत कम लोग होते हैं जो प्रयत्न करें। गीता का एक बहुत सुंदर वाक्य है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई मनुष्य ऐसा निकलता है जो कि सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। आप ये न माने कि सिद्धि दुर्लभ होती है, हर आदमी सिद्धि को पा सकता है। हमारे सामने साध्य है, साधन है तो सिद्धि हो सकती है। साध्य, साधन और सिद्धि ये त्रिवेणी जुड़ी हुई है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। जिस आदमी ने कोई साध्य बना लिया, ठीक साधन चुन लिया तो सिद्धि जरूर मिलेगी। सिद्धि के लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती, चिंता करने की जरूरत होती है साध्य और साधन की। सिद्धि तो परिणाम है, वह तो अपने आप होने वाला है। हम परिणाम के लिए सोचते हैं, ये हमारी समझदारी नहीं है। हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी अभी एक भाई मेरे पास आया, आकर बोला कि अमुक बीमारी है, क्या लाभ हो सकता है? बहुत प्रश्न आता है। प्रेक्षा ध्यान के शिविर में यह प्रश्न बहुत बार सामने आता है। तो मैं मन ही मन सोचता हूं, कभी कभी कहता भी हूं कि यह कोई चिकित्सालय तो नहीं है, हाँ हॉस्पिटल तो नहीं है। हमारे शिविरार्थी ठहरे हुए हैं, वहां तो आई हॉस्पिटल है, पर जहां हम ठहरे हुए हैं वहां तो कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये कोई दवाखाना नहीं है। पर यह मानता हूं कि जो बीमारियां होती हैं वे ठीक हो सकती हैं। मन ठीक होता है तो बीमारी भी ठीक होने लग जाती है, हो भी जाती है और हो ही जाती है। तीनों स्थितियां बनती है।